अगला जो सब फाइलम होने वाला है स्पोरोजोआ होने वाला है। इससे पहले हमने जू फ्लैजिलेट पढ़ लिया, सार्कोडीना पढ़ लिया। अगला जो फाइलम है सब फाइलम है वो कौन सा है? स्पोरोजोआ है। इनकी हम बात करते हैं तो यार एंडोपैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के या होस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी इनके लिए लोकोमोटरी ऑर्गन में होते ही नहीं है। और ये कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके पास केवल एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फ्यूजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमोगोनी, ठीक है। गैमोगोनी का मतलब क्या होता है कि ये गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ये करने वाले होते हैं। तो स्पोरोजोआ का मतलब हो गया कि इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। जू फ्लैजिलेट्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से थे? फ्लैजिला थे, ठीक है। सार्कोडीना के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे वो कौन से थे? स्यूडोपोडिया थे। स्पोरोजोआ के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से हैं? नो लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। इस सब फाइलम को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारे सामने टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके स्पोर कैसे होते हैं? बिल्कुल नेक्ड होते हैं, ठीक है। इसको आगे कुछ सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली सब क्लास है ग्रीगार्निया, ठीक है। ग्रीगार्निया की कुछ बातें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए। देयर मैच्योर ट्रोफोजोइट आर लार्ज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि जो उसके जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। दे आर पैरासाइट ऑफ इनवर्टिब्रेट, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे रहते हैं? पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा? ग्रीगार्निया। और ग्रीगार्निया क्या करता है? इट इज अ पैरासाइट ऑफ एनिलिड्स एंड ऑर्थोपोड, यानी कि जो ग्रीगार्निया है ये पैरासाइट होता है किसमें? एनिलिड्स में और ऑर्थोपोड्स में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, ठीक है। और मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस क्या होता है? सेमिनल वेसाइकल्स के अंदर पाया जाता है इंडियन अर्थ फॉर्म की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये सबके सब क्या है? आपके प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। अगली सब क्लास आती है आपकी कॉकिडिया। कॉकिडिया क्या होती है? दे आर स्मॉल एंड इंटरसेलुलर पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये छोटे होते हैं और इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसका एग्जांपल है आइमेरा। आइमेरा की बात करते हैं तो ये एपिथेलियल सील इन इंटेस्टाइन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटिपीड्स, यानी कि जो वर्ड्स होती हैं, सेंटिपीड्स होती हैं, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी एपिथेलियल सेल में ये हमें देखने को मिलता है। और इसी का एग्जांपल आता है आपका कौन सा? प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है किसको? मलेरिया को। तो इसकी अगर आपसे पूछी जाए कि मलेरिया को कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम की क्लासेस कौन सी है या फिर हम कहें सब क्लासेस कौन सी है, तो क्लासेस हैं इसकी टीलोस्पोरिया, यानी इसके जो स्पोर होते हैं बिल्कुल नेक्ड होते हैं। और इसकी सब क्लासेस की बात करें तो कॉकिडिया इसकी सब क्लास हो जाती है। ये प्राइमरी होस्ट है किसके अंदर? फीमेल एनोफिलीज के अंदर। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? इसका मेन होता है, और ये मलेरिया को कॉज करता है। ये आपको यहाँ पे प्लाज्मोडियम देखने को मिल रहा है। और ग्रीगर्निया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्या कॉज करता है? पैरासाइट होता है एनिलिड्स और ऑर्थोपोड के अंदर, ठीक है। अगली जो इसकी क्लासेस हैं वो हैं आपके टॉक्सोप्लाज्मिया। और टॉक्सोप्लाज्मिया में क्या होता है? इनमें स्पोर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? टॉक्सोप्लाज्मा। ये यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिखाई गई है। अगली होती है हेप्लोस्पोरिया। इनके जो स्पोर होते हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है? किस पाया जाता है, यानी कि कवरिंग पाई जाती है इनके स्पोर्स के अंदर, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हेप्लोस्पोरिया के अंदर हम उसे रखते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इक्थियोस्पोरिडियम इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे जो आपका सब फाइलम है स्पोरो जो है वो हो जाता है कंप्लीट।